once again, welcome to all of you in today's class. Today I am going to start new exercise 5.3, chapter number 5, arithmetic progressions. In this exercise, we are going to discussing about some of the general terms of an AP. Okay. तो सम ऑफ जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी हम लोग 5.1 एंड 5.2 पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्रोग्रेशंस क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डैश डैश डैश, ए प्लस एन डी का फॉर्म था. ओके, तो उस बिहाफ पे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सबमिशन का फॉर्मूला हो जाता है. किसका फॉर्मूला हो जाता है? सबमिशन का. जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी सबमिशन का फॉर्मूला हो जाता है. तो अब इस बिहाफ पे अगर हम इनके बीच का और एक रिलेशन फर्दर सॉल्व करें, क्या वी नो दैट जनरल टर्म्स Tn, An also and last term is equal to one formula a plus n minus 1 into d. ओके, यही पढ़ा गया था. अब ये सारी वैल्यूज बराबर हैं. अगर हम इस सम ऑफ द nth टर्म के फॉर्मूले को रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म एंड सम ऑफ द nth टर्म में जनरेट करें, तो वी कैन राइट एज Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी 2a को हम a प्लस a के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये जो कंडीशन हमारी बन रही है n बाई टू ए प्लस, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा? लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू इसके इक्वल है. तो ए के रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन लास्ट टर्म एंड सम ऑफ द nth टर्म, लाइक Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस l. ओके, तो फाइनली come to the exercise 5.3. in exercise 5.3 question number 1 2 3 all questions are based formulas. तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग टेक्निक्स मिल सकती है. लाइक हियर क्वेश्चन नंबर 4 solution. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? यानी जो प्रोग्रेशंस गिवन है 9, 7, 30, 9, 17 एंड 25, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 636 कौन सा टर्म होगा? ठीक, तो कौन से टर्म का मतलब है कि सम की कंडीशन में पूछ रहा है ना. तो सम के कंडीशन पे हम पास जो वैल्यूज गिवन है उसको नोट कर लेते हैं. द सीरीज is given. तो सीरीज क्या गिवन है हमारे पास? 9, 17, 25, ठीक, डैश 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 must be taken to give sum 636. 636 निकालना है. तो 636 निकालने के लिए ओवरऑल फर्स्ट टर्म की नॉलेज है, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 एंड लास्ट टर्म 636. ओके, अब इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे. तो जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो ही हमारी वैल्यू निकल पाएगी. क्लियर? लेकिन ये सम के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं, L कंसीडर कर देते हैं. L इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP? तो यहाँ दो डाउट है. डाउट का मतलब है कि हम L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ. तो जब सम की कंडीशन दे दिया है तो सम की कंडीशन पे हमारे लिए Sn के ही फॉर्मूले का यूज होगा. ठीक, हम 5.2 एक्सरसाइज के फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये जो है जनरल टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, बट ये क्या है? सम की कंडीशन में गिवन है. ठीक, तो वी नो दैट
n minus 1 into d. Okay, so all the values putting in this formula like Sn, तो Sn को हम लास्ट टर्म के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Sn हमारे पास क्या है 636 इज इक्वल टू फॉर्मूला से n by 2, तो n हमको कैलकुलेट करना है 2a यानी 2 into 9 प्लस n minus 1 हमें कैलकुलेट करना है एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस 17 minus 9, तो 17 minus 9 क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 8। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया जाए इजी वे में। 636 is equal to n by 2, here 2 there 8, तो एटलीस्ट 2 हमारा कॉमन आ सकता है। 9 प्लस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 4 बचा होगा 4n minus 4, 2 to cancel out, 636 is equal to, now open the bracket and multiply by n, 9n positive 9 negative 4 plus minus minus 9 minus 4 converted to 5. Okay, तो n 5 plus 4n, so here 636 is equal to 5n plus 4n square. Okay, 4n square, तो इसको वन ऑर्डर में कन्वर्ट कर लें, 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. ओके, तो 4 5 6 3 6, तो ऑड इवन नंबर का कॉम्बिनेशन आ गया। तो जब ऑड इवन नंबर का कॉम्बिनेशन होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन नहीं ले पाएंगे बट फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज की मीनिंग में क्या करते हैं, साइड वर्क कर लेते हैं। 636 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 for the 24 की 4 कैरी 2, 3 for the 12 12 12, 14 4 कैरी 1, 6 for the 24 1 25, तो 2544। अब 2544 का हमको ऐसा प्राइम फैक्टर फाइंड करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 5 ऑब्टेंड हो जाए, बट उन्हीं दो पेयर का मल्टीप्लाई करें तो 2544 हमें ऑब्टेंड हो जाए। तो ये क्रॉस चेकिंग हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2544। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, and 3 5 15, 3 3 9, 53 1 53। ओके, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। इस फैक्टर को हमको ऐसे कंबाइन करना है कि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 50, मल्टीप्लाई करें तो 2544 हो जाए। तो नाउ तो कर लिया जाए इसको। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 16 16, 3 48, 53 minus 48 5, बट 53 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो नाउ 4n स्क्वायर प्लस 5 का पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकाला हम लोग ने, 53 minus 48 and minus 6 36 is equal to 0. So 4n square plus 53n minus 48 and minus 6 36 is equal to 0. ओके, तो एटलीस्ट ये 53 4 ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, तो अपने 4n स्क्वायर का पेयर हम ले लेते हैं 48 के साथ और 53n का पेयर ले लेते हैं 636 के साथ। ओके, तो 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मिनिमम कॉमन हमारा आ जाएगा 4n, तो n माइनस 12 बैलेंस हो जाएगा, प्लस तो इसी की देखा देखी यहाँ पर n के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो n के साथ जो 53 है इसका मतलब ये टोटल 53 कॉमन होगा। तो बचेगा क्या, n माइनस 336 डिवाइडेड बाई 53 मीन्स 12।
इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ तो n माइनस 12 हमारा कॉमन ये हो गया, अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. तो क्या किया जाए, n माइनस 12 टेकिंग इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू पॉजिटिव 12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, बट n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4. ठीक, this value is not considered. Why? Because number of terms considered in a whole number. ठीक, not fraction, not negative. तो जब प्रोग्रेशंस फाइंड करेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड करेंगे. तो जब प्रोग्रेशन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो हम यही तो कहेंगे कि ये 5वां टर्म्स है, ये 10वां टर्म्स है, ये 15th है, ये 20th है. नेगेटिव में या फ्रैक्शन में थोड़ी नहीं कहेंगे कि 10.5 का टर्म्स है. इसीलिए इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस fractions value or negative value are not considered in the terms. So acceptable value is n is equal to 4. तो आपसे पूछ रहा था how many terms? So here number of terms are 12. ठीक, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे. ठीक, इसी तरीके से बाकी अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर ऐसे आता है तो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n कैन नॉट बी माइनस 53 अपॉन 4 एज द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल. ओके, बस इतना दे सकते हैं. सो n इज इक्वल टू 12 ओनली एक्सेप्टेड वैल्यू इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी a गिवन है. The first term of an AP is 5, यानी a given है, and the last term is 45 L given है. The sum is 400. sum का मतलब SN, sum का मतलब SN भी 400 given है. Find the number of terms and common difference also. Very simple. Question number 6. The first and the last term of an AP 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यानी हाउ मेनी टर्म्स n भी निकालना है और उसका सबमिशन भी बताना है. एग्री? तो इस क्वेश्चन को देख लिया जाए. यस, चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो रेस्ट पोर्शन हमारा व्हाइट बोर्ड का है हम उसमें सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा अपनी रिकॉर्डिंग को भी चेक करना पड़ता है, तभी हमको व्हाइट बोर्ड की पोजीशन से रिप्लेस होकर के पीछे देखना पड़ता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन. The first and the last term of an AP. So here the given values, first term is 17 and last term means L is equal to 350. If the common difference is 9 given, how many terms का मतलब n फाइंड करना है, and what is their sum का मतलब SN भी फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम लोग अपने प्रीवियस एक्सरसाइज 5.2 की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. we know that last term is equal to a plus n minus 1 into d. So here L given, a given, d given, n वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है. तो L is 350 and first term 17, n minus 1 को कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस 9 है. So 350 minus 17 is equal to n minus 1 अपॉन 9 डायरेक्ट कर दें, क्योंकि ये 9 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर में डिवाइड में आ जाएगा. 350 में से 17, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 3 एंड 34 में से 1 चला जाएगा 33. सो 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू n minus 1. 3 3 is 9, 1 1 1, राइट. सो 1 1 1 अपॉन 3 माइनस 1 को ट्रांसफर करते हैं प्लस 1 में, तो ये n हो जाएगा. नाउ टेकिंग द एलसीएम 3, तो 1 1 1 प्लस 3, तो 111 प्लस 3 114 is equal to n. तो n is equal to 114 अपॉन 3 जो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 3,
3 3 are 9, 2 3 8 are 24. So n is equal to 38 टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने फाइंड हो गए? 38। अब 38 के हेल्प से क्या निकालना है? समीशन निकालना है। तो डायरेक्टली समीशन निकाल दें हम लोग। s 38 इज इक्वल टू 38/2 यानी n by 2 अपॉन 2a, फर्स्ट टर्म इज 17 प्लस n माइनस 1 का मतलब 38 माइनस 1, 38 माइनस 1 मतलब 37 और कॉमन डिफरेंस 9। बस हमको इसको कैलकुलेट करना है। ओके, सो और इजी कर लिया जाए। 38/2 का मतलब 19, इसमें से कुछ कॉमन पॉसिबल नहीं है। 2 37 9 17 ऑल आर नंबर्स डिफर, है ना। तो क्या करते हैं? 2 7 17 2 34, 9 7 63 की 3 कैरी 6, 9 3 27 27 और 3 कितना हो जाएगा? 3 3, ठीक है। सो 19 ऐड कर लेते हैं, 3 4 7 3 3 6 एंड 3 367, जिसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 367 मल्टीप्लाई बाय 19, 367 मल्टीप्लाई बाय 19 6973, 6973, दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चंस के दो पार्ट थे, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए था, एग्री, और दूसरा उसी नंबर ऑफ टर्म्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग समीशन फाइंड करना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट टर्म 17 है सॉरी, अगर फर्स्ट टर्म 17 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 9, तो 17 में 9 ऐड करने से जो नंबर आएगा लाइक 26, तो 26 में भी कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड होगा, ये नंबर इसमें ऐड होगा। तो इस तरह से नंबर में नंबर ऐड करते हुए उसका सबमिशन कहाँ पहुंचाएंगे? यानी 38 टर्म तक जो नंबर आ रहा है उसका अगर सम करें तो 6973। बट एक्सरसाइज 5.2 में क्या करते थे? सबमिशन नहीं होता था, सिर्फ उसकी पोजीशन बताते थे कि 38 टर्म में कौन सा नंबर आएगा। बट यहाँ क्या होगा कि 38 टर्म में जो नंबर है उससे पीछे 37 के जितने नंबर हैं उन सबको इसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ये है सबमिशन की पॉलिसी और टर्म की पॉलिसी डिफर थी। ओके, तो इस तरीके से इन एक्सरसाइज 5.2 में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में फर्दर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।